ध्यान की परम बिंदु पर पहुंचा जा सकता है क्रिया योग के माध्यम से। क्रिया योग एक बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया है जो साधक को उसकी ध्यानस्थ अवस्था में पहुंचने के बाद स्वतः प्रारंभ होती है। जब साधक प्रारंभ में क्रिया योग की साधना को प्रारंभ करने की चेष्टा में कुछ क्रियाएं करता है, वही अंततो गत्वा धीरे धीरे शनैः शनैः उसे उस मार्ग में जाने के लिए प्रेरणा देता है। और जब अष्टांगिक मार्ग को अपनाता है, पूरी तरह से जब अपने आहार विहार और भी अन्य जो निर्देश है उसका समुचित पालन करने के बाद चरण दर चरण जब वो अपने आप को परिवर्तन करते जाता है, तब उसे यह महसूस होता है कि कहीं न कहीं वो उस राह पर चला है जिस राह पर उसे अंततः पूर्णता के साथ पूर्ण आनंदमय स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। और जब उस अवस्था को, ध्यानस्थ की पूर्ण अवस्था को जब प्राप्त करता है साधक, तब जाकर के स्वतः उसे क्रिया योग की विशिष्ट तंत्र विधि के माध्यम से वो अपने उस स्वरूप को प्राप्त करता है जिस स्वरूप के लिए महायोगी और महा सिद्ध पुरुष अपने आप को क्रियाशील कर अपने ही आनंदमय स्वरूप में रहते हैं। क्रिया योग एक विशिष्ट प्रकार की विधि है जिसमें बीज मंत्र और कुछ विशिष्ट मुद्राएं हैं जिसके माध्यम से अपने आप को चैतन्य बना करके पूर्ण आंतरिक क्रियाओं के माध्यम से उस परम स्वरूप को प्रकृति में जा करके क्रियाशील होकर के उस आनंदमय स्वरूप को प्राप्त करता है। और धीरे 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 जब स्तर दर स्तर वो जब पूर्णता प्राप्त करते जाता है तो उसे विशिष्ट प्रकार की प्रकृति से अति विशिष्ट प्रकार की विद्याएं उसे प्राप्त होती जाती है। और उसकी जो भी चरणबद्ध में जैसा कि हर एक स्तर पे उसे उसकी शारीरिक और मानसिक चेतना में परिवर्तन आता है, अर्थात जब जब उसकी शक्ति पुंज, ज्ञान पुंज जागृत होते जाती है, उसे विशिष्ट प्रकार की अपने आप भीतर से भीतर और भीतर अंदर से पूर्ण रूप में वो शांत चित्त और आनंदमय स्वरूप को प्राप्त करता जाता है। और जब पूर्णता प्राप्त होती है तो एक विशिष्ट प्रकार से वो स्वयं अपने आप में भगवत स्वरूप हो जाता है, जो क्रिया योग के माध्यम से अपने आप को आध्यात्मिक क्रिया में पूर्णता से अपने जीवन में एक परिवर्तन चाहता है। समस्त प्राणियों में एक प्रेम, सद्भाव और क्षमता को जानने का प्रयास करता है तो उसे क्रिया योग के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में जो भी साधक अपने आप को प्रज्ञामय बनाना चाहता है या प्रज्ञा को हासिल करना चाहता है, उसे क्रिया योग को
अपनाना चाहिए और अपना करके पूर्ण जीवन में अपने आप हर एक क्रिया के साथ आनंदमय होकर के क्रियाशील होना बहुत ही प्रेरक क्रिया है। मेरे अनुभव में तो जैसा कहा गया है, ईश्वर प्राप्ति, वास्तव में ईश्वर प्राप्ति है क्या? इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? उसका स्वरूप क्या है? मैंने जहां तक अपने आप में चिंतन मनन अपने आप में जो प्राप्त किया है, उसे मैं आज आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा कि ईश्वर स्वरूप क्या है। ज्ञान, शक्ति, क्रिया, ये तीन स्वरूप है जिसके क्रियान्वित होने के बाद जो कर्म होते हैं, जिस ज्ञान के माध्यम से, जिस कर्म के माध्यम से और जिस शक्ति के ये संयुक्त रूप में जो क्रियाएं होकर के जो ज्ञान से, क्रिया शक्ति के माध्यम से जो मिलकर के एक विशिष्ट फल प्राप्त होती है, उसे ही ईश्वर प्राप्ति करते हैं। जो भी कर्म के माध्यम से जिस पर ज्ञान शक्ति का समन्वय है, उसके आधार पर जो भी प्राप्त वही ईश्वर स्वरूप, अर्थात क्रिया शक्ति और ज्ञान के मिश्रण से जो भी कार्य संपादन किया जाता है और जिस संपादन कार्य के बाद उपलब्धि जो प्राप्त होती है, उसे ही ईश्वर स्वरूप माना गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए ईश्वर स्वरूप अपने आप में विशिष्ट है, जो अपने आप में तुम्हारा ही प्रतिरूप है, और जो तुम करते हो उसके आधार पे जो भी प्राप्त होता है वही भौतिक रूप में ईश्वर स्वरूप है। भौतिक रूप में जो भी कार्य करते हो, उस कार्य के माध्यम में जो भी प्राप्त होती है, उससे जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ जो भी संपन्नता, जो भी ज्ञान प्राप्त होती है, वही ईश्वर स्वरूप है। इसलिए जो कोई भी अपने आप में क्रियाशील है, तो एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया है, चाहे भौतिक स्वरूप में हो चाहे आत्मिक स्वरूप। अतः जैसा कि प्रेम स्वरूप प्राप्त करना है, अर्थात प्रेम की क्रियाएं क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम में लोग क्या करते हैं, प्रेम बहुत विशिष्ट शब्द है। प्रेम ही एक ऐसा अनुभव है, प्रेम ही वो शब्द है, प्रेम ही वो क्रिया है, प्रेम ही वो धारणा है जिसके माध्यम से किसी की, चाहे मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु हो, पक्षी, उसकी वेदना को, उसकी निश्चय प्रकृति को समझकर उसी रूप में प्रस्तुत होना।